Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all will be fine. Today we will discuss lecture number 11 of unit number 12. As you know, we have already discussed about measuring instruments. The measuring instruments are those instruments that measure physical quantities. Okay? उसके लिए कौन कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं? मीटर रूल है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, स्टॉप वॉच है. ठीक है, हमने जो पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से पढ़े थे. मीटर रूल यानी लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ्स जो है वो मेजर करता है. ठीक है, इसका लीस्ट काउंट हमने पढ़ा था 1 मिलीमीटर है. फिर मेजरिंग टेप हमने पढ़ी है जो कि ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है, इसका भी जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है. इसके अलावा हमने वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा था. ठीक है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि मेजर करता है स्मॉल लेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 मिलीमीटर्स. ठीक, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जाएगी. ठीक है, यानी उससे रीडिंग जो लेंगे आप वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी. ठीक, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. जो हमारा आज का टॉपिक है, इट इज़ ऑल्सो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. स्क्रू गेज जो है वो क्या है, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है. ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ और थिकनेस ऑफ अ वायर विद एक्यूरेसी ग्रेटर देन वर्नियर कैलिपर्स. ठीक है, अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे स्मॉल लेंस या थिकनेस ऑफ अ वायर आप मेजर कर सकते हैं, उसकी एक्यूरेसी जो है वो वर्नियर कैलिपर से ज़्यादा होती है. ठीक है, अच्छा जी, इट इज़ यूज टू मेजर 100 पार्ट्स ऑफ 1 मिलीमीटर. ठीक है, यानी 100 पार्ट्स जो हैं वो 1 मिलीमीटर की ये जो है वो मेजर कर सकता है. यानी 0.01 मिलीमीटर्स तक जो है वो मेजर कर सकता है ये. ठीक, अच्छा जी, अब इस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या मेजर कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ अ ग्लास. ठीक है, इसके अलावा डायमीटर ऑफ अ थिन वायर और यू कैन मेजर स्मॉल स्फेयर डायमीटर्स. ठीक है, छोटा सा अगर कोई गोल सा बीड है या उससे भी छोटा कोई मोती है उसका भी आप डायमीटर जो है वो इससे मेजर कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा जी, स्क्रू गेज को स्क्रू गेज क्यों कहते हैं? Because it works on the principle of screw in a nut and hence it is called as screw gauge. ठीक है, यानी किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, इसमें ये आपको मैं अभी डायग्राम आपको दिखाऊंगी, उसमें नज़र आएगा आपको. स्क्रू जो है वो इन अ नट वो मूव करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्क्रू गेज कहते हैं. ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं आप इसकी डायग्राम की तरफ. ठीक है, आपको इसमें एक मेटालिक यू शेप जो है वो फ्रेम नज़र आ रहा है नीचे की साइड पर. ठीक है बच्चों, ये देखें, ये क्या है, मेटालिक यू शेप्ड फ्रेम है. ठीक है, और इसके दोनों साइड पर जो है ये आपको नज़र आ रहा है. ये देखें, ये क्या है, एक साइड पर इसकी लेबलिंग की स्टड और दूसरी साइड पर स्क्रू है. ठीक है, और यही स्क्रू जो है वो ये नट के अंदर मूव करता है, जिससे आप इसको स्क्रू को आगे पीछे मूव कर सकते हैं. ठीक है, एक और आपको पीछे ये देखें, ये जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, कुछ स्केल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पर. ठीक है, स्क्रू गेज जो है इसमें 2 स्केल्स होते हैं. कौन कौन से स्केल्स होते हैं? एक कहलाता है लीनियर स्केल. ठीक है, यहाँ पर इसको लेबल किया हुआ है क्या, पिच स्केल जो है. ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिच स्केल. ये क्या कहलाता है, लीनियर स्केल कहलाता है. ठीक है, आपको इसमें जो है वो देखें रीडिंग नज़र आ रही है, 0 नज़र आ रहा है, 5 नज़र आ रहा है. ठीक है, यानी पिच स्केल में आपको क्या नज़र आ रहा है, 0 और 5 नज़र आ रहा है. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी इसमें नज़र आ रही है. ठीक है, इसको इंडेक्स और बेस लाइन कहते हैं. ठीक, अब यहाँ पर जो है इसको, इस स्केल को आप मेन स्केल भी कह सकते हैं. ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मेन स्केल कहते हैं. ठीक, और इसके साथ इस मेन स्केल पे ये जो आपको रीडिंग नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये क्या है, 0 और 5 के दरमियान जो है ये आपको 5 लाइंस नज़र आ रही हैं. ठीक है, ये 5 लाइंस जो हैं वो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, 1 लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 मिलीमीटर को रिप्रेजेंट करती है. ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती है ये, 1 मिलीमीटर को.
अच्छा जी, इसके साथ आपको एक राउंड कलर में जो है, राउंड सा जो है वो स्केल नज़र आ रहा है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल कहते हैं या इसको थिम्बल कहते हैं। ठीक है, यानी थिम्बल स्केल और सर्कुलर स्केल कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, ये सर्कुलर स्केल जो है इस पे 100 डिवीजन्स होती हैं। कितनी डिवीजन्स होती हैं इस पे? 100 डिवीजन्स होती हैं। ठीक है, और एक छोटी जो डिवीजन है इस पर, वो किसकी इक्वल होती है? जो एक स्मॉल लाइन आपको नज़र आ रही है इस सर्कुलर स्केल पर, ठीक है, वो किसकी इक्वल होती है? 0.01 मिलीमीटर्स की इक्वल होती है। किसकी इक्वल होती है? 0.01 मिलीमीटर्स की इक्वल होती है। ठीक है, अच्छा जी, ये देखें, ये जो है, ये थिम्बल जब इसको आप रोटेट करते हैं, ये जब ये रैकेट है पीछे देखें, ये जब मूव करता है तो ये सर्कुलर स्केल जो है ये क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, और ये इसको आगे और पीछे इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक, ये जो स्क्रू और स्टड नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके दरमियान आप वायर जिसकी थिकनेस आपने मेजर करनी है, या स्मॉल जो स्फेयर है उसका आपने डायमीटर लेना है, तो उसमें उसको आप क्या करेंगे? इन दोनों स्टड और स्क्रू के दरमियान जो है वो फिट कर लेंगे, यानी उसको फिक्स कर लेंगे। सर्कुलर स्केल को आगे मूव करेंगे तो ये नट जो है वो आगे की साइड पर मूव करेगा और वो दोनों के दरमियान फिक्स हो जाएगा, और यहाँ से ये जो आपके पास पिच स्केल है और सर्कुलर स्केल है, इससे आप इसकी रीडिंग ले लेंगे। यानी रीडिंग इसकी किसके इक्वल होती है? पिच स्केल, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल। ठीक है, पिच स्केल हमें 1 मिलीमीटर रीडिंग देता है और जो सर्कुलर स्केल है वो हमें कितनी रीडिंग देता है? 0.01 मिलीमीटर्स। ठीक है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास रीडिंग आ जाएगी। ठीक, अच्छा जी, थोड़ा सा आप इसकी पिच के मुतालिक जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो सर्कुलर स्केल है, ये जब एक रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल ओवर द लीनियर स्केल, ठीक है, लीनियर स्केल आपको मालूम है ना कौन सा स्केल है? पिच स्केल है। ठीक है, इट कवर्स 1 मिलीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, पूरा जब ये एक दफ़ा रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 1 मिलीमीटर। ठीक है, ये 0 से 5 तक जो आपको रीडिंग्स नज़र आ रही है ना, छोटी छोटी लाइंस, ये एक लाइन जो है वो 1 मिलीमीटर की इक्वल है। यानी एक दफ़ा जब सर्कुलर स्केल मूव करेगा तो ये 1 मिलीमीटर यानी एक लाइन जो है ये आगे मूव करेगा। ठीक है, ये जो डिस्टेंस यानी ये जो 1 लाइन ये आगे मूव करता है, ये क्या कहलाती है? पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहलाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। ठीक, अच्छा जी, अब इसके लीस्ट काउंट की तरफ आते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इस आगे इसको जो है वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। ठीक है, जो अभी हमने इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया। ठीक है, यानी इसके दो स्केल्स होते हैं, एक लीनियर स्केल है, मिलीमीटर स्केल है, ठीक है, और दूसरा जो है वो सर्कुलर स्केल है जिसमें 100 डिवीजन्स हैं। ठीक है, अब पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है? जो मैंने अभी आपको बताई है कि सर्कुलर स्केल जो है वो एक रोटेशन जो कंप्लीट करता है वो 1 मिलीमीटर डिस्टेंस के इक्वल होती है, वो इसका क्या है? पिच है। ठीक, अच्छा जी, इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई 1 मिलीमीटर है, इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन मेन स्केल। ठीक है, और जो ये सर्कुलर स्केल है इस पर जो रीडिंग है, ठीक है, वो कितनी है? 100 डिवीजन्स है। ठीक है, अब 100 डिवीजन्स के साथ जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 0.01 मिलीमीटर्स आ जाएंगे या 0.001 सेंटीमीटर्स इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है इट इज़ टाइम मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच किससे यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू मेयर स्मॉल इंटरवल्स ऑफ एन इवेंट। ठीक है, उसके लिए आप एक वॉच यूज़ करते हैं जिसको क्या कहते हैं? स्टॉप वॉच कहते हैं। ठीक है, अब ये जो स्टॉप वॉच है
ठीक है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, यानी 2 तरह की स्टॉप वॉच है। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है, ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट कितना होता है 0.1 सेकेंड, ठीक है। डिजिटल स्टॉप वॉच जो है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, इट इज़ अबाउट 0.01 सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर ये 2 स्टॉप वॉचेस आपको दिखाई हुई हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और दूसरी कौन सी है, डिजिटल स्टॉप वॉच है, ठीक है। यानी इसमें एक्यूरेसी किस में ज़्यादा है, डिजिटल स्टॉप वॉच में, ठीक। जो मैनुअल है उसकी एक्यूरेसी जो है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल स्टॉप वॉच कम है, ठीक। यानी इसको आप किससे यूज़ करते हैं, ताकि आप टाइम इंटरवल को मेजर कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हम इस टॉपिक की तरफ जो कि हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। स्क्रू गेज जो है वो किससे यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ एंड थिकनेस ऑफ अ वायर, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर के मुतालिक आप देख लें, ठीक है। इसके 2 स्केल्स होते हैं, एक क्या होता है मेन स्केल होता है, दूसरा कौन सा है सर्कुलर स्केल है, ठीक है। सर्कुलर स्केल जब मूव करता है, 1 रोटेशन कंप्लीट करता है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो मेन स्केल पे 1 मिलीमीटर रीडिंग होती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, पिच ऑफ द स्क्रू गेज कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने इसमें जो है लीस्ट काउंट जो इसका पढ़ा है वो कितना है 0.01 मिलीमीटर्स, ठीक है। और ये जो है किसके इक्वल है, 0.001 सेंटीमीटर्स के इक्वल है, ठीक है। जस्ट इसके जो हैं मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन रीडिंग ये जो है वो सेम है, ठीक। यानी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में स्क्रू गेज जो है, जो हम अब तक पहले पढ़ चुके हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो रिलायबल कौन सा है या एक्यूरेट कौन सा है, स्क्रू गेज है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ कि इसमें कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 14 जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 जो है वो क्या है, वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।